ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के 3 रोज़ा कामयाब दौरे के बाद मंगल को फ्रांस के शहर एवियान के लिए रवाना हो गए हैं। स्लोवाकिया से रवानगी से कबल उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में निहायत अहम किरदार अदा करेगा। स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म के उन्हें रुखसत करने के लिए हवाई अड्डे आने पर मोदी ने उनका शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया के तारीखी और कामयाब दौरे का इख्तिताम हो रहा है। इस दौरे के नताइज जो हमारे दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। मजबूती तिजारती ताल्लुकात से हमारे नौजवानों को बेहद फ़ायदा होगा। पुरतपाक इस्तकबाल के लिए स्लोवाकिया की हुकूमत और वहाँ के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मरकजी वज़ीर ज़राअत व किसान बहबूद और देही तरक्की शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुल्क की जिन रियासतों में अल नीनो के असरात निस्बतन ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है, वहाँ के निशान ज़द अजला के ज़िले अफसरान महकमे ज़राअत कृषि विज्ञान केंद्रों KVK और दीगर तोसी निज़ामों के साथ मरबूत इजलास मुनक़द किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन इजलासों में ज़िलाई सतह पर मुकम्मल सूरत हाल वाज़ेह की जाए और किसानों के दरमियान बेदारी मुहिम चलाई जाए ताकि हर किसान को मालूम हो कि इसके इलाके के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर और कौन से मुतबादिल फसली इख्तियार ज़्यादा महफूज हैं। वो यहाँ आला सतही हफ्तेवार ज़राई इजलास जायज़े में अफसरान से खिताब कर रहे थे। इजलास में खरीफ 2026 की तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ अल नीनो की मुमकिन सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। उन्होंने कपास की पैदावार बढ़ाने, दालों में खुद किफायत हासिल करने और कम बारिश वाले अजला के लिए पेशगी हंगामी मनसूबाबंदी पर खुसूसी जोर देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमिलनाडु असेंबली का पहला सेशन 18 जून से गवर्नर के रवायती खिताब के साथ शुरू हो रहा है। इससे कबल ऐवान की कार्रवाई में अरकान असेंबली MLAs के तर्ज अमल और रवैये के हवाले से मंगल के रोज़ एक 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम शुरू हुआ, जो कि हुक्मरान जमात TVK के ज़्यादातर अरकान पहली बार मुंतखब होकर आए हैं। इसलिए तमिलनाडु असेंबली के स्पीकर JCD प्रभाकर की पहल पर असेंबली सेक्रेटेरिएट ने उन्हें पार्लिमानी तरीक़ेकार और ज़ाबिता अखलाक से वाकिफ़ कराने के लिए इस 2 रोज़ा तारुफ़ी सेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तिताह तमिलनाडु के वज़ीर आला C जोसेफ विजय ने किया है। हुकाम ने बताया कि इस तरबियत का खाका अरकान असेंबली को ऐवान के अंदर मौसर तरीके से काम करने के लिए तौर तरीके समझाने के लिए तैयार किया गया है। इससे वो बहस के क़वानीन, बोलने के प्रोटोकॉल और सेशन के दौरान डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना सीख सकें। इन सेशंस में आईनी और तरीक़ेकार की रहनुमा खतूत के साथ साथ इस बात पर भी मालूमात दी जाएगी कि अरकान को ऐवान में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। हुकूमत ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET UG के दोबारा इम्तिहान के पेश नज़र फौरी पैगाम रसानी की ऐप टेलीग्राम पर 22 जून तक आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। ये इक़दाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की सिफारत पर वज़ारत इलेक्ट्रॉनिक्स व इत्तलाती टेक्नोलॉजी ने उठाया है। हुकूमत के इस फैसले के बाद कोई भी सारे 22 जून तक इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसके अलावा 30 जून तक टेलीग्राम पर किसी भी पैगाम में तरमीम एडिट भी नहीं की जाएगी। NTA ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। इदारे का कहना है कि धोखाधड़ी करने वाले ग्रोह मुबैना तौर पर NEET के उम्मीदवारों को फरेब देने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते थे और पर्चा लीक होने के झूठे दावे करते थे। NTA के मुताबिक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने NTA और रियासती पुलिस से मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर कई टेलीग्राम चैनल्स, ग्रुप्स और बोट्स को बंद करवाने में मदद की है।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट एनईईटी इम्तिहान के री एग्जाम के लिए टेलीग्राम को आर्जी तौर पर ब्लॉक किए जाने के मामले पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत को सबसे पहले मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि करोड़ों नौजवानों का मुस्तकबिल उनकी पॉलिसियों की वजह से मुतासिर हो रहा है। खड़गे ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 10 बरसों में तकरीबन 90 पर्चे लीक होने के वाक़यात ने मुल्क में करीब 9 करोड़ नौजवानों को मुतासर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी फिजाइया का इस्तेमाल करना, टेलीग्राम को ब्लॉक करना या झूठे मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करके असल पर्चा लीक माफिया को बचाने की कोशिश करना हुकूमत की नाकामियों को छुपाने की एक कोशिश है। उन्होंने दावा किया है कि भर्ती और दाखिला इम्तिहानात में मुसलसल होने वाली बेज़ाब्तगियों के बायस कई नौजवान जहनी दबाव का शिकार हुए हैं और बाज़ ने खुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दाम भी किए हैं। बच्चों की तैयारी के लिए कर्ज तक लेते हैं, लेकिन नीट, एसएससी और यूजीसी नीट जैसे इम्तिहानात पर पर्चा लीक होने के वाक़यात उनकी मेहनत को ज़ाया कर देते हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला मायावती ने 2027 की उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से कबल दीगर पसमानदा तबक़ात ओबीसी तक अपनी रसाई बढ़ाते हुए कहा है कि इस तबके के मफादात और फलाह बहबूद का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ बीएसपी की हुकूमत ही कर सकती है। मंगल को पार्टी की जानिब से जारी एक बयान में मायावती ने कहा है कि ओबीसी तबके ने 2027 में रियासत में बीएसपी की पहली मुकम्मल अक्सरियती हुकूमत बनाने में तारीखी किरदार अदा किया था। पार्टी अब 2027 के इंतखाबात में इस तारीख को दोहराने के लिए निचली सतह पर तैयारियां कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान लखनऊ में मुनक़्क़द होने वाली मीटिंगों और ओबीसी तबके के दरमियान पार्टी की हिमायत और इससे मुतालिक सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया गया। पार्टी अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो ओबीसी बिरादरी में ये यकीन मजबूत करे कि उनकी हकीकी फलाह बहबूद सिर्फ बीएसपी के साथ वाबस्ता है। किसी सियासी जमात का नाम लिए बगैर मायावती ने अपने मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा है कि दीगर पार्टियां सियासी और इंतखाबी फायदे के लिए कुछ अफराद को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन ओबीसी तबके की समाजी, सियासी और मुआशी तरक्की के मामले में उनका रवैया तंग नज़र और ज़ात पात पर मुबनी रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने इस बैंक कर्ज अलॉटमेंट मामले से मुतालिक जारी तहकीकात के सिलसिले में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में मजमूई तौर पर 17 मुकामात पर बैक वक्त तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। ईडी के मुंबई जोनल दफ्तर की जानिब से की जाने वाली ये कार्रवाई सुरक्षा ईस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड और खियाती रियल्स प्राइवेट लिमिटेड से वाबस्ता मुकामात पर मरकूज हैं। इसके अलावा तहकीकाती एजेंसी इन कंपनियों के प्रोमोटर्स, डायरेक्टरों, मुलाजिमीन और येस बैंक के एक साबिक मुलाजिम के ठिकानों की भी तलाशी ले रही हैं। ज़राए के मुताबिक ये पूरा मामला माली साल 2016-17 और 2017-18 के दौरान मैक्सस्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और चंद दिगर खातों से मुताल्लिक येस बैंक की कर्जों की मुबैना तौर पर जाली मुंतकली से जुड़ा हुआ है। तहकीकाती एजेंसी का इल्ज़ाम है कि ईस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और येस बैंक के दरमियान मुबैना मिली भगत मौजूद थी, जिसके तहत सर्कुलर ट्रांजेक्शन के जरिए बैंक के दबाव का शिकार असासों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया। ईडी इस कार्रवाई के जरिए इसी मुबैना माली बेज़ाब्तगी से मुताल्लिक शवाहिद जमा कर रही है। राजस्थान के जिले बारां के छबड़ा इलाके में मंगल के रोज पार्वती नदी में नहाने के दौरान 4 अफराद गहरे पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये तमाम अफराद छबड़ा में अपने एक रिश्तेदार की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए थे। उनमें से 2 अफराद का ताल्लुक रियासत मध्य प्रदेश के जिले गना से बताया जा रहा है। मंगल की सुबह ये लोग गलगूर के मुकाम पर वाक़ पार्वती नदी में नहाने के लिए गए थे। ज़राए ने हादसे की तफसीलात बताते हुए कहा है कि नहाने के दौरान छपिया बड़ोड की रिहायशी गड़ीबाई 45 साल के बेटे का पैर अचानक फिसल गया और वो नदी के गहरे पानी में जा चला गया। बेटे को डूबता देखकर मां गड़ीबाई उसे बचाने के लिए नदी में उतर गईं, जिसके बाद उसका दूसरा बेटा सलाम और दीगर अफराद भी नदी में कूद पड़े। अगरचे इस 9 उम्र लड़के को तो बाहिफाजत बचा लिया गया, लेकिन एक दूसरे को बचाने की जदोजहद में गुड़ीबाई समेत 4 अफराद नदी के गहरे पानी की लपेट में आकर डूब गए।
मशरिकी दिल्ली पुलिस ने मुनज़्ज़म साइबर जुराइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मेल अकाउंट्स, जारी बैंक अकाउंट्स फराहम करने वाले एक मुनज़्ज़म गिरोह को बेनकाब कर दिया है और 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इन अफराद पर मुल्क भर में सरगर्म साइबर मुजरिमों को बैंक अकाउंट्स फराहम करने का इल्ज़ाम है। गिरफ्तार मुलजिमान के नाम विजय कुमार, प्रदीप कुमार, सुतेंद्र कुमार, मुकेश, विनेश, गुरबाज सिंह, अमन, सूरज यादव, गौरव निहार और लक्ष्मण हैं। इस गिरोह में ऑनलाइन फ्रॉड से हासिल की गई रकम को वसूल करने और उसे मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए आगे मुंतकिल करने के लिए बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल करने का इल्जाम है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 11 POS पॉइंट ऑफ सेल मशीनें, 27 चेक बुक, 17 ATM कार्ड्स और 12 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मशरिक राजीव कुमार ने कहा है कि मशरिकी जिला पुलिस मुनज़्ज़म साइबर क्राइम नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुआहदा दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है और हम अफज़ूदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। फ्रांस में G7 इजलास के मौके पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमीर कतर से मुलाकात हुई, जहां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा है कि कतर ने जिस तरह मामलात को संभाला, मैं इससे खुश हूँ। मेरे ख्याल में ईरान से मुनसिफाना डील हुई है, ताहम हम वहाँ कोई सरमायाकारी करने नहीं जा रहे। अमेरिकी सदर ने कहा है कि ईरान मुआहदा दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। हम ईरान का अफज़ूदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। मेरे लिए सबसे अहम ये है कि ईरान के पास कभी एटमी हथियार ना हो और मुआहदे के तहत ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा तो ईरान को तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर का कहना था कि लेबनान की जंग को निस्बतन मामूली तनाज़ा समझता हूँ। इजराइल को तजवीज़ दी है कि हिजबुल्लाह से निमटने की जिम्मेदारी शाम को सौंपी जाए। इजराइल को बताया था कि मुझे बेरूत पर इजरायली हमला पसंद नहीं आया। अगर इजराइल ये काम दूसरे लोगों को मारे बगैर नहीं कर सकता तो फिर शाम को ये काम करना चाहिए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अमेरिका मुआहदा जंग खत्म करने की सिमत में एक अहम कदम है, लेकिन ईरान किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। पज़ेश्कियान ने एक्स पर कहा है कि जिस बात पर इत्तेफाक राय हुआ है वो जंग रोकने और बातचीत शुरू करने की सिमत में एक अहम कदम है, लेकिन अभी हतमी मुआहदा होना बाकी है। इस्लामी जमहूरिया ईरान तमाम मुतबादल के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान की हुकूमत अमेरिका के साथ हतमी मुआहदे के बगैर भी या इसके साथ अवाम की खिदमत करेगी। पज़ेश्कियान ने बताया है कि अमेरिका के साथ मुफाहमत नामा तैयार करने में ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनई ने अहम किरदार अदा किया है। ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान के कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली दफ़ात को शामिल करने में मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम लीडर की रहनुमाई का सबसे बड़ा रोल रहा है और हम इसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना हाईकोर्ट में सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड्स का मामला। हाईकोर्ट ने सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मुद्दत में 15 जुलाई तक कर दी तौसी। केस की आइंदा समाअत 22 जुलाई को मुकर्रर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बारिश ज़राई सीजन और किए जाने वाले इक़दामात पर लिया आला सतही जायज़ा इजलास। किसानों को तगुम की फराहमी से लेकर फसलों की खरीदारी तक जामे मनसूबाबंदी करने ओहदेदारों को दी हिदायत। DGP CV आनंद ने हैदराबाद में मानसून के दौरान सैलाबी सूरत हाल पर लिया आला सतही जायज़ा इजलास। पानी जमा होने और ट्रैफिक मसाइल से निमटने के लिए तमाम महकमों को चौकसी और बाहमी राबते में रहने की दी हिदायत। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। रेवंत रेड्डी और अनुमुल्ला बिरादरान को भी निशाना बनाया। गुरुकुल स्कूलों की अंडों और दाल की खरीदारी में 2000 करोड़ रुपए के मुबैना घोटाले का लगाया इल्जाम।
महकमा अराजी व सर्वे के डिप्टी डायरेक्टर के घर पर एसीबी का धावा। आमदनी से ज्यादा असासों के मामले में नरहरी के घर, दफ्तर और दीगर 11 मुकामात पर बैक वक्त ली गई तलाशी। तेलंगाना में अगले चंद दिनों में जुनूब मगरबी मानसून के दायरे असर में मजीद तोसी मुतवक्की। आइंदा 7 दिनों के दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज चमक और बिजली गिरने का इम्कान। खरगे ने नीट के दोबारा इम्तिहान के लिए टेलीग्राम को ब्लॉक करने पर मरकजी हुकूमत को बनाया निशाना। कहा, टेलीग्राम ब्लॉक करने से नाकामियां नहीं छुपेंगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान आइंदा मुज़ाकिरात 2 मराहिल में पाएंगे अंजाम। तेहरान में सिफारतकारों से ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.